स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लर्निंग एज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है साइंस का। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हम फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और फाइबर से फैब्रिक तक का जो जर्नी है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है, इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं एंड क्या क्या प्रोसेसेस होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके इस बुक से रिलेटेड सारे चैप्टर्स का वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल सके। एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके एक प्लेलिस्ट है तो उसमें सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन दबा दो जल्दी जल्दी वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, क्लोथ्स जो होते हैं हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी लाइफ का। थिंक अबाउट द वेराइटी ऑफ द क्लोथ्स वी यू वियर। ठीक है, जैसे हम समर्स है, विंटर्स है, तो हम अकॉर्डिंग टू सीजन अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं वो यूज़ करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डे के टाइम पे हम अलग कपड़े यूज़ करते हैं, नाइट के टाइम पे अलग करते हैं। सो पार्टी है, होम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े हम जो है पहनते हैं। सो हैव यू एवर थॉट हाउ सच लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स आर मेड? इन दिस चैप्टर नाउ वी लर्न अबाउट द हाउ वर क्लॉथ्स इन्वेंटेड, मतलब क्लॉथ्स कैसे इन्वेंट हुए थे, एंड क्लॉथ्स किसके बने होते हैं, एंड सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लुक केयरफुली एट द इमेज 3.1। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक क्लॉथ्स है। कैन यू इमेजिन दैट मोस्ट ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ यू बियर कम फ्रॉम इट्स कॉटन प्लांट, यानी कि ज़्यादातर जो कपड़े हम पहनते हैं वो कॉटन प्लांट से मिलते हैं। यानी कि कॉटन प्लांट जो होता है, कॉटन का प्लांट होता है और इससे हमें एक फाइबर्स मिलते हैं, और फाइबर से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। सो कॉटन इज़ द मोस्ट यूजेबल फाइबर। द जर्नी ऑफ क्लोथ हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ह्यूमन्स स्टार्टेड कवरिंग देमसेल्फ विद द लीव्स एंड द बार्क ऑफ द प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ह्यूमन्स ने सबसे पहले अपने आप को जो है प्लांट्स की पत्तियों से या फिर उनकी बार्क मीन्स होता है छाल, तो उससे अपने आप को कवर करना सीखा था। ये एंशिएंट टाइम की बात है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज होता गया। ठीक है, अब पहली बात तो कि कपड़े पहनते क्यों होते हैं, क्योंकि हार्श वेदर एंड द हार्मफुल क्लाइमेट से अपने आप को बचाने के लिए कपड़े पहनते थे, एंड इंसेक्ट से भी। ठीक है, देन दे स्टार्ट रैपिंग देमसेल्फ इन द एनिमल स्किन। फिर बाद में वो एनिमल स्किन से अपने आप को रैप करने लग गए, मतलब अपने आप को एक तरह से ढकने लग गए। एंड देन ह्यूमन्स इन्वेंटेड नीडल। उसके बाद ह्यूमन मतलब इंसानों ने नीडल का इन्वेंशन किया, नीडल, और फिर स्टार्टेड हो गया क्या, स्टिचिंग। ठीक है, स्किन्स को स्टिच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट क्लोथ वार बिलीव टू बी मेड फ्रॉम द स्टीम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, यानी जो पहला क्लोथ है वो एक तरह से फ्लैक्स प्लांट की स्टीम जो होती है उससे फाइबर मिलता है हमें, तो उससे बनाया गया था। ठीक है, कंपेयर टू दिस टू बी आवर वार्डरोब टूडे। अगर हम इस फ्लैक्स प्लांट को अपने वार्डरोब से कंपेयर करें, काउंट द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव, मतलब अपने पास कितने टाइप के कपड़े हैं, एंड उनमें से कुछ तो स्मूथ है और कुछ क्या है, रफ़ है। रफ़ मतलब थोड़ी मतलब रिगिड टाइप के हैं। सम सोक लोटो वाटर, और कुछ कपड़े ज़्यादा पानी को सोक करते हैं और कुछ कम करते हैं। सम ऑफ आर बोर्न इन समर एंड सम ऑफ आर विंटर। कुछ हमारे सर्दियों के कपड़े हैं और कुछ हमारे विंटर के कपड़े हैं। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स एंड फ्रॉम वेयर ऑल दी क्लॉथ्स कम फ्रॉम। तो हम देखते हैं कि जो है हमें कपड़ों की नीड क्यों होती है और ये कपड़े जो है कहाँ से आते हैं। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ्स की हमें नीड क्यों होती है, क्योंकि क्लॉथ्स जो होते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम वेदर ऑफ क्लाइमेट का मीन्स है कि जैसे हीट है, सनलाइट है, समर है, और क्या बोलते हैं विंटर में जो कोल्ड है, तो इन सब से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वी नीड टू बी कवर आवर बॉडी टू एस्केप द हॉट रेज ऑफ सन, यानी कि सन की जो हॉट रेज है उनको एस्केप करने के लिए भी हम एक तरह से हमारी बॉडी को कवर करते हैं इन विंटर्स। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट टू फ्रॉम लूजिंग हीट। ठीक है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना आने के लिए, यानी कि हीट हमारे बॉडी के अंदर ही रहे, इससे जो है हमें सर्दी नहीं लगती है, सो हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। वी आल्सो नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी कि हमें खुद को इंसेक्ट से बचाने के लिए भी हम क्लॉथ्स का यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द टाइम व्हेन
humans did not wear clothes. Early humans lived just like wild animals and they had a lot of body hair और for protection. यानी कि जब मतलब कपड़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन थे तो उनके बॉडी पर काफ़ी सारे हेयर थे जो कि एक तरह से क्लॉथ्स की तरह ही बिहेव करते, मतलब क्लॉथ्स की तरह वो उनको यूज करते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. एज दे स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी द हेयर स्टार्टेड रिड्यूज. और फिर वो अपनी बॉडी को कवर करने लग गए तो जो बॉडी के हेयर हैं वो एक तरह से रिड्यूज होना स्टार्ट हो गए. हमारे बॉडी में हम जिस पार्ट्स को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो वो एक तरह से हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. नाउ क्लोथ्स आर वन ऑफ द आवर बेसिक नीड. और फिलहाल के टाइम पे देखें तो क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड है. वी हैव सोशल नॉर्म्स ऑफ बियरिंग प्रॉपर क्लोथ्स. यानी कि हम समाज में रहते हैं तो हमें एक तरह से प्रॉपर क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट सेशन. क्लोथ जो होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेसेज होते हैं, अकॉर्डिंग टू कल्चर होता है. ठीक. कल्चर के अकॉर्डिंग हम जैसे राजस्थानी ड्रेस है, पंजाबी ड्रेस है, तो इनके अकॉर्डिंग होता है. एंड आल्सो डिफरेंट ओकेजन. ठीक है. अलग अलग ओकेजन्स पे हम अलग अलग टाइप की जो एक तरह से कपड़े हैं यानी कि क्लॉथ्स हैं वो बियर करते हैं. आगे है वेयर डू क्लॉथ्स कम फ्रॉम. क्लॉथ्स जो है कहाँ से आते हैं. ठीक है. तो लुक अराउंड योर सेल्फ इन योर रूम. डू यू सी कर्टन्स ऑन द विंडो. क्या आपने विंडो की कर्टन्स को देखा है. यस. ए बॉल हैंगिंग, ए टेबल कवर, योर स्कूल बैग, कैनवास शूज. ठीक है. योर क्लॉथ्स एंड द बेड शीट ऑल दीज आर मेड फ्रॉम फैब्रिक. तो ये सभी चीज़ें जो है फैब्रिक की बनी होती हैं. ठीक है. फैब्रिक मीन्स क्या होता है. क्लॉथ्स ही होता है बेटा. ठीक है. फैब्रिक आर यूज्ड नॉट ओनली टू मेक क्लॉथ्स. देखो फैब्रिक जो होता है वो कपड़ा होता है. ठीक है. और क्लॉथ्स जो होते हैं वो स्टिचिंग के बाद जो बनते हैं वो क्लॉथ्स होते हैं. आप जो पहनते हो वो क्लॉथ्स हैं बट वो जिस चीज़ के बने हुए हैं वो फैब्रिक है. ठीक है. आगे देखो रेन कोट है, बैग है, मशीन कवर है एंड शूज है. डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर यूज टू मेक दिस थिंग. मतलब इनको बनाने के लिए हम अलग अलग टाइप के फैब्रिक का यूज करते हैं. सम ऑफ दीज आर नेचुरल वेयर मैनी ऑफ द मैन मेड. इनमें से कुछ फैब्रिक होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जैसे कॉटन एक नेचुरल फैब्रिक है. बट कुछ मैन मेड होते हैं यानी कि कुछ सिंथेटिक होते हैं जो केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर ह्यूमन यूज ओनली नेचुरल फैब्रिक सच एज कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है. मतलब हज़ारों साल पहले जो ह्यूमन है सिर्फ फैब्रिक को यूज करता था. ठीक है. फैब्रिक को इसलिए यूज करते थे डायरेक्टली क्योंकि उस टाइम स्टिचिंग नहीं थी और जब स्टिच करना सीख गए तो हमने फैब्रिक से क्लॉथ बना लिए. ठीक है. बट नाउ डेज लार्ज वेराइटी ऑफ द सिंथेटिक एंड ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर अवेलेबल. ईच टाइप ऑफ द फैब्रिक हैज़ डिफरेंट टेक्सचर. अलग अलग तरह के जो फैब्रिक होते हैं उनका टेक्सचर जो होता है अलग अलग होता है. ठीक है. टेक्सचर मीन्स होता है फील टू टच. यानी कि टच करने पर कोई चीज़ कैसी फील होती है उसे हम बोलते हैं टेक्सचर. या तो स्मूथ फील होती है या रफ फील होती है. तो दोनों ही क्या है टेक्सचर है. अलग अलग टेक्सचर के कपड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सिल्क जो होता है स्मूथ होता है टचिंग पे, लेकिन वूल जो होती है वो थोड़ी रफ होती है. आगे हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फैब्रिक्स मेड ऑफ. यानी फैब्रिक जो होते हैं वो किन के बने होते हैं. ठीक है. यहाँ पर देखो तुम एक चीज़ देख रहे हो जूट. ये जूट है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो इसलिए दिखा रखी है क्योंकि जूट जो होता है स्मूथ नहीं होता, रफ होता है. ठीक है. और चलो तो देखो ऑब्जर्व योर स्कूल शर्ट द ट्राउज़र थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है. अगर हम अपने कपड़ों को यानी कि अपने क्लॉथ्स को ऑब्जर्व करें मैग्नीफाइंग ग्लास से देन वी विल सी लॉन्ग थ्रेड्स बोवेन विच ईच अदर. यानी कि काफ़ी सारे धागे हैं जो कि बोवेन किए गए हैं एक दूसरे के साथ में. दीज आर कॉल्ड यार्न. ये जो होते हैं बेटा यार्न के बने होते हैं. ठीक है. सॉरी ये जो होते हैं वो यार्न होते हैं. ठीक है. क्योंकि ये फाइबर के बनते हैं. ठीक है. टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ओल्ड क्लॉथ एंड पिक आवर थ्रेड. इनमें से अगर हम एक धागा को निकाल के देखें, ठीक है, तो ऑल क्लोथ्स आर मेड बाय द वीविंग यार्न्स. ठीक है. तो सारे जो क्लोथ्स हैं वो यार्न को वीविंग करके बनाए जाते हैं. ठीक है. देखो फाइबर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैब्रिक की. ठीक है. फैब्रिक की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो फाइबर होती है. फाइबर्स बहुत सारे फाइबर्स को कंबाइंड करके यार्न बनता है और यार्न को कंबाइंड करके आपका फैब्रिक बनता है. ठीक है. और फैब्रिक को स्टिच करके आपका क्लॉथ बनता है. तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो फाइबर्स होती है. ठीक है. जैसे कॉटन फाइबर्स हैं. ठीक है. तो कॉटन फाइबर्स को आप यूज करेंगे उनको मतलब
जॉइन करेंगे तो जाके आपका कॉटन का यान बनेगा, फिर कॉटन के यान से आप कॉटन फैब्रिक बनाओगे, फिर कॉटन फैब्रिक से आप क्लॉथ बनाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। नाउ टेक ए पीस ऑफ थ्रेड एंड पुट इन द हार्ड सरफेस, इसको हार्ड सरफेस पे रखना है और स्ट्रेच करना है वन एंड को। ठीक है, तो जैसे ही हम स्ट्रेच करेंगे हम देखेंगे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। आप कोई भी एक धागा ले लेना, उस धागे को ओपन करना, उसमें उस धागे में देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो धागा होता है यानी कि यार्न जो होता है वो फाइबर से मिलकर बनता है और वो सभी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो फाइबर से बन गया यार्न और यार्न से बन गया फैब्रिक। सो नाउ यू नो दैट फाइबर्स आर मेड इनटू यार्न, यानी फाइबर्स को यार्न में बनाते हैं और यार्न को फिर किस में बनाते हैं, फैब्रिक में बनाते हैं, और फैब्रिक को कट करके स्टिच करके फिर हम क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है, इसलिए हम फाइबर को बेसिक यूनिट कहते हैं फैब्रिक की। ठीक है, यानी कि कपड़े की जो बेसिक यूनिट होती है वो आपके फाइबर्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, यानी अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, जैसे वूल है। ठीक है, जो कि हमें एनिमल फाइबर है, जो कि एनिमल की बॉडी से मिलता है। कॉटन है। ठीक है, ऐसे। तो फाइबर्स आर थ्रेड यूज टू मेक फैब्रिक्स, यानी फाइबर्स के जो थ्रेड्स होते हैं, यार्न होते हैं, उनको हम एक तरह से फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं। फाइबर्स कैन बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द विच दे डराइव, यानी कि कोई फाइबर्स कहाँ से डराइव किया गया है उसकी बेस्ड पर हम जो है फाइबर्स को दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली तरीके से। एक तो है आपका नेचुरल फाइबर, एक है आपका सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होता है वो नेचर से मिलता है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फाइबर्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर, एंड नेचुरल फाइबर्स आर टू टाइप्स। एक तो है आपके प्लांट फाइबर्स एंड एक एनिमल्स ऑफ फाइबर। प्लांट्स फाइबर जो होते हैं वो आपको प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स फाइबर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और एनिमल फाइबर जो होते हैं वो भी आपको एनिमल से मिलते हैं और वो भी एक तरह से डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स। आगे है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बेटा वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज करके। ठीक है, ये हमें जो है जनरली मतलब नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते हैं। ठीक है, और केमिकल जो होते हैं वो पेट्रोलियम के ही केमिकल्स होते हैं, उनको मतलब यूज करके हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। नीचे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो आपको कॉटन की है। कॉटन एक प्लांट से है, प्लांट फाइबर है, प्लांट से ऑब्टेन होता है कॉटन। और ये आपका वूल है जो कि एनिमल फाइबर है, वो एनिमल से ऑब्टेन होता है। अब हम नेचुरल फाइबर में जो प्लांट फाइबर है उसके टाइप पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं प्लांट। देखो, प्लांट फाइबर को हम वेजिटेबल फाइबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल बोलो या प्लांट बोलो बात एक ही है। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल को कॉटन है, कॉटन से मिलता है। फ्लेक्स प्लांट जो होता है वो फ्लेक्स फाइबर जो है फ्लेक्स प्लांट से मिलता है, फ्लेक्स प्लांट की जो स्टीम होती है उससे। ठीक है, और जूट फाइबर है, जूट प्लांट से, एंड बेम्बू फाइबर है। ठीक है, बेम्बू का जो प्लांट होता है उससे मिलता है। और कोकोनट हस्क होती है जिसको कोयर बोलते हैं, तो ये भी एक फाइबर है। तो ये सभी प्लांट फाइबर हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक एक चीज़ आती है जिसको अंडरलाइन कर लेना, कि जितने भी प्लांट फाइबर होते हैं ना वो सेलुलोज से बनते हैं, और सेलुलोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सारे फाइबर्स में सेलुलोज होता है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स फाइबर जो होते हैं एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, हेयर ऑफ सम एनिमल्स आर यूज टू बी एज ए बूल, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके जो हेयर है ना उनको हम बूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो होता है सिप। ठीक है, वो होता है सिप, यॉक एंड कैमल एंड गोट। ठीक है, मैंने लिए चार जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिप से ही ज़्यादा मात्रा में एक तरह से जो है बूल ऑब्टेन किया जाता है, और कुछ पार्ट यॉक से, कुछ कैमल से एंड कुछ गोट से। ठीक है, एक और होता है एनिमल फाइबर जो सिल्क होता है। ठीक है, और सिल्क जो होता है वो सिल्क बॉम से ऑब्टेन होता है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क बॉम। सिल्क बॉम जो होता है बेटा एक कीड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये सिल्क बॉम है। ठीक है, और सिल्क बॉम जो होता है ना सिल्क बॉम जो होता है वो मलबरी लीव्स को ईट करता है, यानी मलबरी का पेड़ होता है जिसको हम हिंदी में शहतूत का पेड़ बोलते हैं, तो उसकी जो लीव्स होती हैं उनको जो है ये ईट करता है, और फिर ये एक तरह से सिल्क बॉम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं है ना, वो सॉरी प्लांट फाइबर जो होते हैं वो सेलुलोज के बनते हैं। ये मैंने अंडरलाइन करवाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल्स फाइबर जो होते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, जबकि एनिमल फाइबर जो बनते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, और वो एक प्रोटीन है।
अब हम आगे पढ़ लेते हैं कुछ कॉमन, ठीक है। यहाँ पर देखो पिक्चर दिख रही है, आप देख सकते हो योग की बॉडी पे हेयर है, ये शिप की बॉडी पे हेयर है, तो इनसे वूल बनती है, ठीक है। और जो कि आपका एक तरह से कौन सा है, एनिमल फाइबर है। आगे हम कुछ कॉमन नेचुरल फाइबर्स और देखते हैं। देखो कॉटन इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड फाइबर, सबसे ज़्यादा जो होता है कॉटन का यूज किया जाता है। कॉटन एक प्लांट है, प्लांट फाइबर है। इट इज़ यूज टू बी मेक क्लोथ्स, पिल्लोज, ठीक है, क्विल्ट्स एंड द मैट्रिस, ये इसको बनाने में हम यूज करते हैं। कॉटन प्लांट्स पर फर्स्ट ग्रोन इन 6000 ईयर अगो इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इनमें सबसे पहले कॉटन को ग्रो किया गया था लगभग 6000 साल पहले। एंड इट वाज द एक्सटेंसिवली यूज टू एंड द एंशिएंट ग्रीक इन देयर क्लोथिंग, मतलब पुराने जो ग्रीक लोग थे तो वो इसको यूज करते थे अपने क्लॉथ्स के लिए। कॉटन ग्रोज ऑन ए बुश इन द विच कॉटन फाइबर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सीड, यानी कि कॉटन जो होता है एक बुश की तरह होता है, मतलब जैसे ही बीच में एक कॉटन का सीड होता है और चारों तरफ जो होता है इसके कॉटन जो है चिपटा हुआ होता है, यानी कि ऐसे कॉटन लिपटा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉटन फ्रूट, यानी कि बॉल्स बोलते हैं। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन को क्या बोलते हैं, बॉल्स, ये बॉल होती है, ठीक है। और व्हेन बॉल्स मैचर, यानी कि जब ये बॉल मैचर हो जाती है, मतलब एक तरह से ये मैचर हो जाती है, पक जाती है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। ब्रस्ट मतलब फट जाती है ना। और फट जाने से क्या है, फट जाने से जो कॉटन है उसको हम एक तरह से पिक कर लेते हैं और सीड्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है कौन सी, देखो, सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, यानी कॉटन को जब हम सीड से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो अब पीछे क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द गिनिंग, तो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कॉटन, ठीक है, फ्रॉम द सीड्स, यानी सीड से कॉटन को हटाना, ठीक है। कॉटन को और सीड को अलग अलग कर लेते हैं। द गिन्ड कॉटन इज प्रेस्ड इनटू लार्ज चंक्स कॉल्ड बेल्स, यानी कि जो कॉटन हमने अलग किया है उसको बेल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उसको कॉटन मिल में भेज देते हैं, ठीक है। कॉटन मिल में इसलिए भेज देते हैं क्योंकि कॉटन मिल में जो है उन फाइबर्स से एक तरह से यान तैयार किया जाता है और यान से हम वहाँ पर कपड़े तैयार किए जाते हैं, ठीक है। कॉटन मिल्स बेल्स आर चेंज्ड इनटू कॉटन यान, यानी कॉटन मिल में जो कॉटन की बेल्स होती है, बेल्स मतलब गुच्छे होते हैं, ठीक है। कॉटन फाइबर के गुच्छों को भेज दिया जाता है और वहाँ पे जाके उनको यान में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट इनटू यान, यानी फाइबर्स कन्वर्ट इनटू यान, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग और गिनिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गिनिंग तो सिर्फ कॉटन को अलग करना होता है कॉटन बॉल से, जबकि स्पिनिंग होता है कॉटन फाइबर को यान में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ठीक है। कॉटन फाइबर्स कैन बी आल्सो चेंज इनटू यार्न टू बाय द स्पिनिंग विथ हैंड्स। देखो कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उनसे यार्न यानी धागा बनाना, तो हम, ठीक है, उसको हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गांधी जी जो थे वो चरखा चलाते थे, ठीक है। तो चरखा जो है या फिर टकली जो है, ये दोनों ही एक तरह से मैनुअल हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे हम, मतलब हाथ की मशीन है ये, जिनसे हम धागे बना सकते हैं। तो गांधी जी क्या करते थे, ठीक है। देखो ड्यूरिंग नॉन वॉलेंट स्ट्रगल, मतलब जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, गांधी जी आस्ट पीपल टू बी यूज चरखा, तो गांधी जी ने लोगों से कहा था कि भाई चरखा यूज करो और अपने जो क्लॉथ्स है वो खुद बनाओ, ठीक है। एंड बाइकआउट द इम्पोर्ट ब्रिटिश क्लॉथ्स, और ब्रिटिश जो कपड़े हैं उनका बाइकआउट करो, मतलब उनको मत खरीदो, ठीक है, अपने लिए कपड़े खुद बनाओ। तब जाके गांधी जी ने चरखा पकड़ा था और जो खादी मतलब कॉटन है उसके यान बनाए थे ताकि खादी से वो अपने आप को कपड़े को ढक सके। तो ये टकली है जो कि हाथ से यूज करते हैं, इसमें भी हम धागा बना सकते हैं इससे भी, और ये चरखा है इससे भी हम धागा बना सकते हैं, यानी कि यान बना सकते हैं। तो यानी कि फाइबर्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, यान बना। आगे आप डायग्राम में देख रहे हो ये आपका कॉटन है जो कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट देखो, ये कॉटन की बॉल जो है ना वो ब्रेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ से देखो सफ़ेद सफ़ेद सा जो दिख रहा है वाइट वाइट, ये पूरा कॉटन है। इसको अलग कर लेते हैं, बीच में इसके सीड होता है उसको भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉटन को हम भेज देते हैं कॉटन मतलब फैक्ट्री में। तो ये यहाँ पे कॉटन आ गया है और इसको आगे हम भेज दिया, देखो कॉटन बेल्स में, मतलब स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर ये मशीन में डाल के एक तरह से गिनिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अर्लियर दिस एंटायर प्रोसेस वाज डन विद हैंड्स, यानी कि पहले के टाइम पे ये पूरी प्रोसेस जो होती थी वो हाथ से की जाती थी। अब मशीन आ गई है तो अब मोस्टली जो है सारे काम जो है मशीन से किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन की बात हो गई। अब हम अगला जो प्लांट फाइबर है जूट वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जूट भी एक प्लांट फाइबर है जो कि ऑप्टन होता है जूट प्लांट से।
जूट प्लांट की जो स्टेम होती है उससे ऑब्टेन होता है जूट फाइबर, ठीक है। द स्टेम आर सोक्ड इन वाटर, यानी कि जूट प्लांट की स्टेम जो होती है उनको पानी में हम डूब के रख देते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, जैसे 10-12 दिन तक पानी में पड़े रहने देते हैं, ताकि वो एक तरह से रोटन हो जाए। क्या हो जाए? रोटन, यानी कि रोटिंग हो जाए, सड़ जाए एक तरह से। और तब जाके हम जो जूट प्लांट से उससे क्या अलग कर सकते हैं, जो जूट का फाइबर है वो अलग कर सकते हैं हाथ से, ठीक है। तो हाथ से हम जूट का फाइबर अलग कर लेते हैं, और फिर जो जूट का फाइबर हमने अलग किया है स्टीम से छील के उसको ड्राई करते हैं, मतलब उसको सुखाते हैं, और फिर उससे फैब्रिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जूट का हो गया। अब हम देखते हैं लाइनेन, ठीक है। लाइनेन जो होता है वो भी फाइबर होता है जो कि फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है। फ्लैक्स का एक प्लांट होता है, उससे ऑप्टेन होता है। जैसा कि डायग्राम देख सकते हो, ये जूट है, ठीक है। यहाँ से हम इनकी काट लेते हैं स्टेम को, और काटने के बाद इसको पानी में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ये फ्लैक्स प्लांट है नीचे, तो ये दोनों ही प्लांट फाइबर हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर ड्राइड, मतलब इनके स्टेम को हार्वेस्ट कर लेते हैं, एंड ड्राइड एंड बीटन टू रिमूव द फाइबर्स बाय हैंड, ठीक है। और इनको बीटन करते हैं ताकि वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाए, एंड दीज फाइबर्स आर देन चेंज इनटू फैब्रिक, और फिर हम उन फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। लाइनिन का जो यूज़ होता है वो मोस्टली बेड कवरिंग में यूज़ होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कोर। तो देखो कोयर जो होता है वो आपको कोकोनट से मिलता है। कोकोनट के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है, कोकोनट के ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, वो उसे हम बोलते हैं कोयर, ठीक है। और उसका यूज किया जाता है रस्सियाँ बनाने में, ठीक है, और मैट्रिक्स बनाने में। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, फाइबर का टाइप हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमने जो है नेचुरल फाइबर में जो प्लांट फाइबर है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनिमल्स फाइबर यानी कि वूल के बारे में क्यों नहीं पढ़ा है। तो वूल के बारे में हम अब 7th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ आप नेचुरल फाइबर में सिर्फ प्लांट फाइबर पढ़ोगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है आप सिंथेटिक फाइबर को भी थोड़ा समझोगे यहाँ पे। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? मैनमेड फाइबर होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, और विदाउट नेचुरल सब्सटेंस के, यानी कि ये केमिकल्स के द्वारा बनते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम होता है, उससे केमिकल्स बनते हैं, और केमिकल्स के द्वारा ये जो फाइबर्स बनाए जाते हैं। दीज आर मैनी टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल आपको बता रखे हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, ठीक है, नायलॉन है, डेक्रोन है, एक्रिलिक है, ठीक है, ये सब सिंथेटिक फाइबर हैं। दे आर यूज्ड फॉर द टेक्सटाइल एज वेल एज पर्पज, ठीक है। एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली लाइटर देन द नेचुरल फाइबर, ठीक है। आज के ज़माने में जो बेटा है मोस्टली सिंथेटिक फाइबर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। पहली बात तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो लाइटर होते हैं, ठीक है, नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन में। और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो उसकी लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं पानी को कम रिटेन करते हैं, मतलब पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं। और दे आर इनफ्लेमेबल देन नेचुरल फाइबर, यानी कि ये इनफ्लेमेबल भी होते हैं, मतलब आग को जल्दी पकड़ते हैं, यानी कि ये जल्दी बर्न होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिंथेटिक फाइबर की, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो नायलॉन, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है प्लास्टिक सा, ये नायलॉन है। और ये आपका एक्रिलिक है। एक्रिलिक जो होता है वो आपके वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है। सर्दियों में जितने भी कपड़े बनते हैं वो सब एक्रिलिक के ही होते हैं। नेचुरल वूल के तो बहुत कम होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं नेचुरल वूल के, इसलिए हम एक्रिलिक को यूज करते हैं, वो जो चीप होता है कंपेरिजन वूल के। आगे हम देखते हैं हाउ डू वी गेट फैब्रिक फ्रॉम यार्न, कि यार्न से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यार्न से जो फैब्रिक कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है वो दो होते हैं हमारे, एक तो होता है बीविंग और एक होता है नीटिंग। अब हम पढ़ लेते हैं बीविंग क्या होता है। तो देखो बीविंग और नीटिंग में डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आपको पीछे देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। बीविंग इज अरेंजमेंट ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न, ठीक है। इसमें जो है यार्न के 2 सेट्स होते हैं बीविंग प्रोसेस में, ठीक है, और उनको परपेंडिकुलर या अल्टरनेट हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। वीविंग इज डन बाय द मशीन इज कॉल्ड लूम। वीविंग जिस मशीन से डन होती है यानी की जाती है वो लूम होता है। तो लूम भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो पावर लूम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है, और एक हैंडलूम मशीन होती है जो कि हाथ से चलती है, ठीक है। ए लूम कैन बी ऑपरेटेड बाय हैंड एंड पावर, देखो आ गया ना, हैंड से चलेगी वो हैंडलूम, पावर से चलेगी वो पावर लूम, ठीक है। ये मशीन का टाइप है। मोस्ट फैब्रिक आर मेड बाय द बीविंग, बीविंग से ज़्यादातर जो फैब्रिक जो होते हैं वो बीविंग से ही बनते हैं। अब बीविंग कैसे होता है तो देखो,
ये जो डायग्राम है ये बीबिंग का है। इसमें क्या होता है, देखो 2 सेट होते हैं यार्न के। एक तो ये वाला सेट इधर चलेगा, 1 मिनट में पेन चेंज करता हूँ। देखो एक तो ये वाला सेट है जो इधर चलता है और एक ये वाला सेट है, ठीक है। ये 2 सेट होते हैं यार्न के। तो ये वाला इधर चलता रहता है ऐसे, और इधर से ये वाला चलता रहता है ऐसे करके। तो ऐसे करके हमारा जो कपड़ा बनता है, ठीक है, यानी कि अपना जो फैब्रिक तैयार होता है, ठीक है। ये 2 सेट चलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल चलता है, एक वर्टिकल चलता है। तो ये प्रोसेस जो होता है बीबिंग होता है, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम में देखो ये वाला चल रहा है ऐसे और एक ऐसे चल रहा है, तो आपका जो है क्लॉथ तैयार हो जाता है। तो ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं बेटा बीबिंग से बनते हैं, ठीक है। और एक होता है नीटिंग। अब नीटिंग क्या होता है, नीटिंग में जो है 2 सेट नहीं होते यार्न के, इसमें सिंगल सेट होता है। यार्न का सिर्फ सिंगल सेट होता है, ठीक है। और नीटिंग से जो है सर्दियों वाले कपड़े बनते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है, आपका स्वेटर बन रहा है। इसमें 2 सेट नहीं होते, इसमें एक ही सेट होता है यार्न का, इसलिए इसको नीटिंग कहते हैं। और वो जो होता है आपका बीबिंग होता है। तो नीटिंग और बीबिंग ये जो है आपके मतलब यार्न से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इनमें डिफरेंस पूछा जाएगा। आगे देखो शेयर योर क्लोथ्स। देखो क्लोथ्स लॉन्ग लास्ट लॉन्ग, यानी क्लोथ्स जो होते हैं काफ़ी लंबे तक चलते हैं। यू शुड नॉट थ्रो अवे योर क्लोथ्स, मतलब आप जो है अपने पुराने कपड़ों को, ठीक है, हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। यू कैन शेयर दैम विथ दोज पीपल हु डू नॉट हैव मनी टू बाय क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों को हम उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो कि कपड़े बाय नहीं कर सकते, ठीक है। टेक योर पेरेंट्स हेल्प टू बी कलेक्ट क्लोथ्स दैट आर गुड कंडीशन, यानी कि अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपको वो कपड़े कलेक्ट करने हैं जो कि अच्छे हों, मतलब गुड कंडीशन में हों, बट नॉट बीइंग यूज्ड, लेकिन आप उनको यूज नहीं करते हों, ठीक है। तो ऐसे जो कपड़े हैं उनको डोनेट कर सकते हो आप, ठीक है। दीज ओल्ड क्लोथ्स इन ऑर्फन्स, ठीक है। तो आप ऐसे कपड़ों को ऑर्फन्स में डोनेट कर सकते हो। ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन होता है क्या बोले, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, ठीक है, अनाथ आश्रम बोलते हैं और ऑर्फन को। तो वहाँ पर आप उन कपड़ों को डोनेट कर सकते हो। तो जो वो कपड़े हैं वो उन बच्चों के यूज के लिए, मतलब वो उनके लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। एनकरेज फ्रेंड्स एंड नेबर्स टू बी डू सेम, और अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को भी इंकरेज करें ऐसा करने के लिए। तो सही सी बात है। देखो क्लॉथ्स जो होता है बाकी शेयरिंग करनी चाहिए, मतलब क्लॉथ्स जो हैं हमें फेंकने नहीं चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने पहन लिया, ठीक है, हमने पहन लिया, जब हमारा मन भर गया तो हमें उन कपड़ों को किसी और को दे देना चाहिए, वो भी पहन लेंगे, ठीक है। क्योंकि कपड़े जो होते हैं फटते नहीं है, ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो बच्चों ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको ये कंप्लीट जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। जाते जाते मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कर रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक बटन ज़रूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको किसी और चैप्टर से वीडियो देखना है तो उसका लिंक है मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।